प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात के 100 एपिसोड 30 अप्रैल को पूरे होने वाले हैं। यानी कि ये मौका तो खास है और इसी मौके को और यादगार बनाने के लिए केंद्र सरकार बाजार में 100 रुपए के सिक्के को लॉन्च करने वाली है और इस सिक्के पर लिखा होगा मन की बात 100। तो कैसा दिखेगा ये सिक्का और किस धातु से बना होगा? क्या पहली बार 100 का सिक्का जारी किया जा रहा है या इससे पहले भी बाजार में ऐसे सिक्के आ चुके हैं? और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप इसे कहां से और कैसे खरीद सकते हैं, तो ये सब हम इस वीडियो में बताएंगे। तो इसे देखते रहिए लगातार, तभी आपको पता चलेगा कि आप कहां से खरीद पाएंगे इसे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं इसकी बनावट से। इस सिक्के की गोलाई 44 mm होगी। इसको बनाने में 4 मेटल का इस्तेमाल किया जाएगा: चांदी, तांबा, निकेल और जस्ता। सिक्के के फ्रंट पार्ट पर बीच में अशोक स्तंभ भी बना होगा, जिसके नीचे 100 रुपए लिखा होगा। उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा होगा। वहीं सिक्के के लेफ्ट साइड में भारत और राइट साइड में इंडिया लिखा होगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश में। और इसका ओवरऑल वेट 35 ग्राम होगा। इस सिक्के का नाम मन की बात 100 रुपए रखा गया है। वहीं दूसरी तरफ 100वें एपिसोड पूरे होने की खुशी में इस पर साउंड वेव्स और माइक्रोफोन भी बना होगा और साथ में 2023 भी लिखा होगा। और इसके नीचे हिंदी और इंग्लिश दोनों में मन की बात 100 आपको लिखा मिलेगा। बता दें कि सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके 100 रुपए के सिक्के की जानकारी दी है। तो ये तो रही सिक्के के जारी होने की बात। अब आपको ये बताते हैं कि क्या पहली बार ऐसा हुआ है या फिर इससे पहले भी हो चुका है। तो जी हाँ, ये पहली बार नहीं है जब 100 का सिक्का जारी किया जा रहा है। जिस तरह किसी व्यक्ति की याद में स्मारक बनाए जाते हैं, उसी तरह भारतीय रिजर्व बैंक देश के महापुरुषों की याद में कई विशेष सिक्के जारी करता है। आमतौर पर बाजार में 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के देखने को मिलते हैं, लेकिन कभी कभी खास मौकों पर 100 रुपए का सिक्का भी जारी किया जाता है। इससे पहले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद में मोदी सरकार ने इसे जारी किया था। इस सिक्के की विशेषता है कि इसके नीचे की ओर देश के पूर्व प्रधानमंत्री का जन्म वर्ष 1924 और देहांत होने वाला वर्ष 2018 छपा हुआ है। इसके ऊपर वाजपेयी जी की एक तस्वीर भी बनी हुई है। 35 ग्राम के सिक्के को बनाने के लिए 50% चांदी, 40% तांबा, 5% निकेल और 5% जस्ते का इस्तेमाल किया गया है। बता दें कि तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री MG रामचंद्रन के जन्म के 100 साल पर भी भारत सरकार ने 100 रुपए का सिक्का जारी किया था। ऐसे ही कई दूसरे महापुरुषों के लिए भी साल 2010, 2011, 2012, 2014 और 2015 में भी ऐसे सिक्के जारी किए गए हैं। इस तरह के यूनिक सिक्कों को कॉमेमोरेटिव कॉइन या फिर स्मारक सिक्के के तौर पर जाना जाता है। पहली बार स्मारक सिक्के को देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए साल 1964 में जारी किया गया था। इसके अलावा भारत सरकार ने अब तक 75 रुपए, 100 रुपए, 125 रुपए, 150 रुपए, 250 रुपए और 1000 रुपए का सिक्का भी जारी किया है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ये मार्केट में क्यों नहीं दिखाई देता, इन्हें खरीदता कौन है? तो आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस तरह के यूनिक सिक्कों को लोगों को कलेक्ट करने का शौक होता है। लेकिन अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो आप बैंक में जाकर या फिर RBI काउंटर पर जाकर इन्हें खरीद सकते हैं। इसके साथ ही आप इंडियन सिक्योरिटी प्रिंटिंग और मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड की वेबसाइट की मदद से भी इसे खरीद सकते हैं। हालांकि इन सिक्कों की कीमत 100 रुपए का अगर सिक्का है तो उतनी नहीं, बल्कि उससे काफी ज्यादा होगी। तो वो सोच समझ कर आप आराम से जाकर वहाँ पर खरीद सकते हैं। तो ऐसी कुछ दिलचस्प खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें जागरण बिजनेस।